हाय गाइस, दिस इज वैभव और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के बैंकिंग कवर स्टोरी में। दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्या, तो वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के 2 पॉइंट और जो हम लोग, जैसे कि आपको हमने बताया भी था कि कल में भी बोला था मैंने कि आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या। तो सबसे पहला रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो आपका नाम आपने देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, और एक होता है आपका एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं यार फटाफट, और आपको इसका भी कंप्लीट करा देते हैं ताकि आपके मॉनेटरी पॉलिसी के जितनी भी टूल्स हैं वो आपको अपडेट हो जाए, और आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट आउट करता है तो आप उसको टैकल कर सको। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा न्यूज़ जो हमने आपको कल भी सेम यही न्यूज़ दिखाया था कि आरबीआई रेपो रेट, इंडिया सेंट्रल बैंक हाइक्स इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2 ईयर्स। ये आपने देखा होगा, और ये हमने फिर से आपको दिखाया है यहाँ पर। ये बीबीसी का रहा है, ठीक है, वो पेपर कटिंग है, आर्टिकल है, तो उसी के ऊपर हमने आपको एक उसका हेडिंग मैंने हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर आया दोस्तों। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि न्यूज़ में क्यों है कि आरबीआई ने इसका हाइक किया है रेपो रेट कितने 40 बेसिस पॉइंट। तो अब इसका कितना, पहले कितना था, तो 4 पॉइंट था, अब कितना हो गया, तो 4.40% हो गया। ठीक है, अभी आगे में रेट क्या होने वाले हैं, तो दोस्तों पॉलिसी रेट 4.40 जो अभी है। एसडीएफ जो होगा वो आपका 4.15 है। एमएसएफ जो है आपका 4.65% है। बैंक रेट 4.65% है, क्योंकि हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है एमएसएफ। सीआरआर जो एक इफेक्टिव होने वाला है मई, 4.50 है, और दोस्तों सीआरआर 18% है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे क्या, ठीक है, वो हमारा है रिवर्स रेपो रेट। और उससे पहले क्या, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, और अगर हम यहाँ एमएसएफ 4.65 है और रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35%। कितना, 3.35%। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट की बात करें, किसकी बात करें, तो रिवर्स रेपो रेट की बात करें। हम अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर ले रहे हैं ताकि आपको दिख जाए यहां पर। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो दोस्तों रिवर्स रेपो रेट में आप ऐसे समझ लेना है क्या चीज, तो देखना, रिवर्स रेपो रेट इज defined as the rate at which Reserve Bank of India borrow money from bank फॉर द शॉर्ट टर्म। यानी कि ये है आपका, फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है बैंक, ठीक है, ये है आपका आरबीआई। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे बोरो करता है। देखो एरो किधर किधर से जा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जा रहा है एरो किसको, बैंक को। यानी कौन बोरो कर रहा है पैसा, तो आरबीआई बोरो कर रहा है। तो आरबीआई किससे पैसा बोरो कर रहा है, तो नॉर्मल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से। ठीक है, it is an important monetary policy tool, ठीक है, employed by the RBI to maintain liquidity and check inflation in the economy। इसका एजेंडा क्या है, आप समझते चलना, इसको लाने के पीछे मेन पर्पस क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर देखो आरबीआई, एक एग्जांपल समझना, अगर किसी भी बैंक के पास सपोज दैट एक दिन में 10 रुपए आ रहा है, एक एग्जाम्पल समझना, किसी भी बैंक के पास एक दिन में 10 रुपए आ रहा है, तो दोस्तों उस 10 रुपए को क्या करेगा, आप समझना ऐसे, ये बैंक है, ये कस्टमर है। तो बैंक कस्टमर को लोन देता है, बैंक कस्टमर को लोन देता है। तो ये जो बैंक का लोन है ये किस नाम से जाना जाएगा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बैंक का क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बैंक, किसी भी बैंक के पास यदि 10 रुपए है, तो बैंक ऐसा तो है नहीं कि इसको मटके में करके जमीन में गाड़ देगा। इस पैसे को क्या करेगा बैंक, तो मार्केट में लोन देगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोन देगा, यानी कि उसका क्या बन रहा है, उसका एसेट्स हो रहा है। तो अब दोस्तों देखना, मेरी बात समझना, ये इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी में हम और आप सब रह रहे हैं। हम लोग के पास इतना पैसा है कि हमारी क्या है, कि कहने का मतलब हमारे पास ढेर सारा पैसा, तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई है। हमारी खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। भाई ज्यादा पैसा, तो हमारे पास छोटा वाला मोबाइल था, एंड्रॉयड था, तो हम लोग क्या किए, आईफोन को लेने लगे। आईफोन ज्यादा से ज्यादा लोग लेने लगे, तो भाई आईफोन का रेट क्या हो जाएगा, भाई आईफोन की सप्लाई तो उतनी ही है ना, तो आईफोन का क्या हो जाएगा, भाई ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड हाई, ठीक है, सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई डाउन हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा,
आईफोन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी पर्टिकुलर उस सेक्टर में क्या आ गया, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी ढेर सारा पैसा था, ठीक है। इस बैंक के पास 10 रुपए थे, तो बैंक ने बोला कि भाई 10 रुपए हम करें क्या, तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। क्या करेगा बैंक, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन देगा तो हमारे पास 100 रुपए थे। भाई इकोनॉमी में जब ऑलरेडी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप 2-3 मग और पानी डाल दोगे तो पानी क्या होने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। तो दोस्तों ऑलरेडी 100 रुपए था लोगों के पास, एक एग्जांपल समझना, 100 रुपए था लोगों के पास और पैसा आया तो 110 रुपए हो गए। यानी क्या, हमारे पास और पैसे आने लगे, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने लगी और हमारे पास पैसे आने लगे। तो आरबीआई यही चीज सोचता है क्या, कि इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, सोखना है, या कि सक करना है, ठीक है। तो करना क्या करेगा, क्या आरबीआई, तो आरबीआई कहता है कि भाई हमें पैसे क्या करो, इतना पैसा 2 रुपए देके अपने पास रखो और बाकी का 8 रुपए क्या कर ले रहे हैं हम, आरबीआई कहता है हम बोरो कर ले रहे हैं। आरबीआई क्या कहता है, हम 8 रुपए आपका बोरो कर ले। एक एग्जांपल समझना, आरबीआई एक सर्टेन अमाउंट आपका जितना एक्सेस जैसे उसको लगेगा उतना पैसा क्या कर लेगा, बोरो कर लेगा और कहेगा कि हम आपको ये पैसा एक सर्टेन इंटरेस्ट से वापस कर देंगे। क्या कहता है, एक सर्टेन इंटरेस्ट से आपका एक पैसा वापस कर देंगे। वो सर्टेन इंटरेस्ट कितना है, 35%। इसी रेट से आरबीआई ये पैसा किसको इंटरेस्ट के साथ वापस करता है, बैंक को। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेरी बात समझना, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई तरलता बढ़ जाती है, तो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को यानी इन्फ्लेशन को अब्सॉर्ब करने के लिए आरबीआई इस टूल को यूज करता है। किसको, रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों कुछ ऐसा ही आपका आया है एसडीएफ। क्या आया है, एसडीएफ, जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ यहां पर। आपने भी देखा होगा यहां पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी कुछ ऐसा है कि बैंकों से आरबीआई क्या करता है, बोरो करता है ताकि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जा सके। समझना, द रिजर्व रेपो रेट help the RBI to get money from the bank when it needs। यानी कि रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, आरबीआई गेट मनी फ्रॉम द बैंक, आरबीआई और जब उसको जरूरत होती है तो उसको पैसा वापस कर देता है। तो दोस्तों जिस रेट से वापस करेगा, यहां पर अपोजिट है, रिवर्स है, कहते हैं ना रिवर्स गियर ले लो। हम लोगों ने रेपो रेट में पढ़ा था कि जब आरबीआई यानी कि जब भी कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करे, किससे बोरो करे, आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करे। रेपो रेट क्या है, आप देखो यहां पर, यह है बैंक, यह है आरबीआई। जब यहां पर 90 माइनस डेज के लिए बोरो करता है, और यहां पर अपोजिट क्या हो जाता है, जब आरबीआई किससे बोरो करता है, तो बैंक से बोरो करता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3.35%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, ठीक है। आपका यहां पर हिंदी में है तो आप हिंदी में भी समझ सकते हो, देख सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट है क्या एक्चुअली में। समझ में आया दोस्तों आपको कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अब हमारा आता है क्या, एमएसएफ, ठीक है। हम यहां पे वही बात बता रहे थे, यहां पर देख सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं एमएसएफ की बात करते हैं। दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, एमएसएफ की बात करें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये है आपका कौन, तो कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से, कोई भी बैंक है, ठीक है। ये आपका है आरबीआई। तो आप समझिएगा, जब कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ओवरनाइट के लिए क्या करता है, ओवरनाइट के लिए क्या करता है, बोरो करता है। किससे बोरो करता है, आरबीआई से। किससे बोरो करता है, आरबीआई से। बट इसके अगेंस्ट में क्या रखता है आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी, तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है आरबीआई के पास। उसके बिहाफ पर ओवरनाइट के लिए बोरो करता है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और एमएसएफ कितना है, 4.65, जितना आपका क्या है, बैंक रेट है। यानी कि एमएसएफ क्या है, 4.65%, जितना आपका बैंक रेट होगा उतना आपका एमएसएफ होगा। तो बस अब इसको ऐसे बोल सकते हो, जब कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए बोरो करे, उसके अगेंस्ट में क्या रखे, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रॉल, एज अ सिक्योरिटी किसके पास रखे,
आरबीआई के पास। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई पैसा तो दे देगा आरबीआई, ठीक है, बट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आते हैं तो दोस्तों इसको ऐसे है, यहां पे इसका डेफिनेशन देख लो, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इनेबल्स बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन देयर लिक्विडिटी एब्सोल्यूटली ड्राइज अप, यानी कि ओवरनाइट के लिए पैसा लेता है जब इसकी पूरी तरीके से इसके लिक्विडिटी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्टफॉल कह सकते हो आप। दिस शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम फैसिलिटेट द शेड्यूल्ड बैंक टू गेट फंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर ऑफ इंडिया ओवरनाइट इन केस ऑफ सीरियस केस शॉर्टेज बाय ऑफरिंग देयर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि इसको क्या कहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के कहता है सर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरा रख लो और आप क्या कर दो, मेरे को ओवरनाइट के लिए उधार दे दो, ठीक है। दोस्तों इसमें याद रखना है, ऐसे याद रखना है, इसमें क्या, तो दोस्तों आपको बता दें इसमें कितना, तो अपने एनडीटीएल का 2% बोरो कर सकता है कौन, यानी कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अभी इसको पैंडेमिक यानी कि अभी कुछ समय पहले इसको बढ़ा के 3% कहा गया था, यानी क्या है, कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल का 3% बोरो कर सकता है आरबीआई से, किसमें, एमएसएफ में, किसमें, तो एमएसएफ में। तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर हम रेपो रेट, दोस्तों आप समझिएगा, रेपो रेट की बात करें तो अगर हम रेपो रेट कितना परसेंट है, तो रेपो रेट कितना परसेंट, अभी आपको यहां पे दिख रहा होगा, रेपो रेट पॉलिसी रेट जिसको बोलते हैं, पॉलिसी रेट कितना है 4.40, कितना परसेंट है 4.40%, और ये कितना है 4.65%, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे क्या होता है, जब कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या करता है, बोरो करता है, क्या 90 माइनस डीएस के लिए, तो जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं, समझिएगा मेरी बात, ठीक है। यहां पर भी कभी कभी याद रखना, रेपो रेट में भी कभी कभी क्या करता है, कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से उधार लेता है तो उसके बिहाफ पर एज अ कोलेट्रॉल क्या रखता है, कुछ सिक्योरिटी रखता है, यानी कि कुछ सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रखता है उधार लेने के लिए, मेरी बात समझना बिल्कुल। अब आपसे इंटरव्यूअर जो आपके ज्यूरी या फिर आपका जो पैनल होता है उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि कोई भी बैंक, ये कोई बैंक है, ये क्यों बोरो करने जाएगा ओवरनाइट के थ्रू, और 4.65% का वो भी ओवरनाइट के लिए लोन लेने जाएगा, क्यों लेने जाएगा, वो रेपो रेट में क्यों ना ले ले, क्योंकि रेपो रेट का 90 दिन तक का टाइम भी तो मिलेगा उसको, और तो और 4.40% का ब्याज भी लगेगा, यहां पे तो 4.65% है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यहां भी सिक्योरिटी रखता है, कभी कभी यहां भी सिक्योरिटी रखना पड़ता है किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास बोरो करने के लिए, किसमें, रेपो रेट की बात कर रहे हैं, रेपो रेट में। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, हम रेपो रेट क्यों ना ले, तो दोस्तों आपको बता दें, यहां पर आपको एक स्टेटमेंट देके निकलना है कि सर जब हम एसएलआर मेंटेन करते हैं तो एसएलआर हम 3 फॉर्म में मेंटेन करते हैं, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड, इन तीनों के फॉर्म में मेंटेन करते हैं सर। तो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेली बेसिस पर एक सर्टेन परसेंट हम डेली के डेली अपने यहां मेंटेन करते हैं, लेकिन सर अगर हम रेपो रेट में बोरो करने जाते हैं तो रेपो रेट में अगर हमसे आरबीआई कोई सिक्योरिटी मांगता है तो वहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो कहीं यूज ना हो, हमारे पास आई हो और तुरंत का तुरंत हम आरबीआई के पास रख दें, यानी कि फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, कहीं यूज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बट सर एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ में जब कोई शेड्यूल कॉमर्शियल आरबीआई से बोरो करता है तो उसके बिहाफ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है वो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है यूज कर सकते हो आप एसएलआर में, एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट रेपो रेट में आपको फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए होगी, ना कि यूज्ड।
इसीलिए बैंक क्या करते हैं, ओवरनाइट को प्रेफर करते हैं। ये आपको याद रखना है। फॉर ओवरनाइट यानी कि 4.65% देना मंजूर है उनको, क्योंकि उनको ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज करेंगे आपका क्या। तो भाई बैंक रेट क्या है, तो दोस्तों बैंक रेट क्या है, जब कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक 90 से ज्यादा दिन के लिए बोरो करे, किससे, आरबीआई से। ठीक है। रेपो रेट क्या है दोस्तों, तो दोस्तों रेपो रेट वो रेट होता है जब कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करे 90 से कम दिन के लिए। ठीक है, ये रेपो रेट होता है। ठीक है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट आपको याद रखना है जब आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के उनके एक्सेस मनी को बोरो कर लेता है, बोरो कर लेता है। पर्पस क्या होता है, फॉर एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। एमएसएफ क्या होता है, जब कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए बोरो करे, ओवरनाइट के लिए बोरो करे, किससे, आरबीआई से। तो दोस्तों जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करता है वो फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कही जाती है। दोस्तों सीआरआर क्या होता है, जब कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट मतलब कितना, 4% अभी, ठीक है आगे बढ़ जाएगा 4.50 हो जाएगा, रिजर्व रखे डेली बेसिस पर। और एसएलआर क्या होता है, जब कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अपने पास कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक रेशियो मेंटेन करता है, तो दोस्तों उसी को एसएलआर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यार। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना है, ये न्यूज में रहता है और आपको हमेशा क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में बताना मेरे को, हम आपका डाउट वहां पे कमेंट सेक्शन में अपडेट करेंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको आगे से देंगे। कल दोस्तों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या, ठीक है, कल हम आपसे आगे में करंट इश्यूज के ऊपर जो भी न्यूज आए होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके वो हम आपको अपडेट करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में वहां से सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया का बैच लाइव हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड को लगा के। और दोस्तों अगर आपको बैंक महापैक ज्वाइन करना है तो अभी बैंक महापैक पर डबल वैलिडिटी चल रही है, ठीक है, डबल वैलिडिटी चल रही है, आप इस कोड के ऊपर Y307 कोड लगा के ग्रैब कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और जैसा कि एज यूजुअल हम लोग हमेशा बात करते हैं, हर हर महादेव, राधे राधे, लव यू टू ऑल गाइस। फिर से मिलते हैं कल में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।